जोर से गिर गया। अरे ये तो किसी बड़े जानवर की हड्डी है। चलो इसकी चारों तरफ खोदते हैं। देखो देखो, यहाँ पर पैर है। इसको वहाँ रखो। हाँ उसको वहाँ। हाँ ये मेरा है, मैं इसे पहनूंगा। तुम में से कोई भी इसे पहन सकता है। हम इसे शेर के ऊपर रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं। हो गया, अब घर चलते हैं। इतने सालों के बाद बना भी तो शेर बना। अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं सबसे खतरनाक शेर बनूंगा। अरे देखो, शेर जिंदा हो गया, जल्दी से भागो। ये दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है। शेर को सबसे पहले तुम्हें पकड़ना चाहिए। हम लोग तो मजे से खेल रहे थे कि तभी इसने ही शेर को बनाया। ये तुम्हारे कारण ही हुआ है। अरे कितनी खराब बात है कि हम अपने हीरो की वजह से ही परेशानी में फंस गए। तो ठीक है। ऐसा मत कर। ये क्या है? ओह, तो बोल सकते हो। जब मैं जिंदा हो सकता हूँ तो मेरे बोलने पर इतना आश्चर्य क्यों? मैंने तुम्हें जिंदा किया। वाह, तुम सच में मूर्ख हो। और अब मेरा खाना बनोगे। तुम एक ही चाल बार बार नहीं चल सकते। मैं शेर से कुछ ज्यादा हूँ। हाँ, अब मैं समझ गया। लेकिन तुम आदमियों से इतना गुस्सा क्यों हो? क्योंकि मैंने बहुत समय तक इंतजार किया फिर से इंसान बनने के लिए, और अब तुम लोगों के कारण मैं शेर बन गया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बहुत दूर चले जाओ। इस साल के मंथन महोत्सव में बड़ा मजा आएगा। टापू राजा जी, आपको हमें लाने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं थी। अरे भीम, मंथन टापू का राजा हूँगा मैं दुनिया के लिए। तुम्हारे लिए तो मैं यार हूँ। ओए होए, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। कितना सुंदर है ना मंथन टापू। हर बार की तरह ये जगह तो वाह, ये जगह तो फलों की दुकान लग रही है। ओए फल फूल क्या, यहाँ दुनिया की हर चीज मिलती है। कृपा है जादुई तालाब और मंथन मोती की। ये उसी मंथन मोती की रोशनी है ना, जो हर साल महोत्सव के दिन बाहर आता है। हाँ,
मंथन मोती हर साल टापू वासियों को नए नए अद्भुत तोहफे देता है। दोस्तों, आलू नर्म है, समोसा गर्म है। दोस्तों की दावत में कैसी शर्म है। ओए मंथन मोती चोरी हो गया, मंथन मोती चोरी हो गया। लेकिन मोती की रक्षा के लिए फौलादी फरिश्ते खड़े थे ना। फौलादी फरिश्ते भी गायब हैं। हाँ, ये जहाज तो अनजाना लग रहा है। हम तो अमीर हो गए, अमीर हो गए। ओह नहीं। राजा जी, ये आपके टापू की अमानत। भीम, तुम्हारी शक्ति इतनी अद्भुत है, ये तुमने फिर से साबित कर दिया। महाराज, आपने हमें याद किया। हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमनी से मिलवाना चाहता था। मोनमनी एक वैज्ञानिक हैं जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है। महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर ये हथियार बुरे हाथों में लग जाए तो महागड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोनमनी की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? अब हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? क्यों ना हम इस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करें? ये गोला हथियार जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मोनमनी, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमनी, ये क्या है?
मनी, इस गांव के लोगों को अकेला छोड़ दो। अब ये मेरा गांव है और मैं महाराज मून मनी। सब देखना बंद करो। भीम, तुम वापस आ गए हारने। नहीं मोन मनी, मैं तुम्हारी बेसुरी आवाज बंद करने आया हूँ। तुम बच्चे सिर्फ बहादुरी नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत बढ़िया। ढोलकपुर के वासियों, मैं एक दिन के लिए भारत के सारे राजाओं से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं। सोनी! मेरी सुंदर सोनी आप सबके गुणों को परखने के बाद एक दिन का राजा चुनेगी, उसे सुनहरा टिकट देकर। सोनी तो डरकर उड़ गई। कोई बात नहीं, घूम फिर के वो टिकट मुझे ही देने वाली है। उस्ताद, ये बीज नहीं, मछली खाती है। उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। शेर तो टिकट मिल गई, टिकट मिल गई, मिल गया मैं राजा। शेर क्योंकि एक राजा में मुश्किलों का हल निकालने का हुनर होना चाहिए, जो तुम में है भीम। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा।
चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई गुर्राने की। यह है एक भेड़िए की गुर्राहट। और फिर उन झाड़ियों से निकला एक खूंखार भेड़िया, पंजे जिसके तलवार से पहने और आंखों में उसकी गुस्सा भरा। वाह पिताजी, ये तो एकदम असली भेड़िया लग रहा है। ये उस्ताद कर क्या रहे हैं? कालिया हमेशा की तरह गड़बड़ कर रहा है। भीम, ये कालिया नहीं, असली भेड़िया है। जल्दी आओ। असली भेड़िया। भयानक भेड़िए, तुम गलत मंच पर आए हो। भेड़िए को भीम! ये लो लड्डू। नाटक खत्म हो गया है भेड़िए, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। चुटकी में यहाँ। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे कालिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ।
अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी, अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। अब मेरी बारी। एक बार फिर। बकवास पत्थर। कालिया, जल्दबाजी मत करो, धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा लकी पत्थर है। प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया जबरा बंधु। बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं, उससे पहले बच्चे बॉल से आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट आउट आउट। हो गई। तीसरा और आखिरी खेल कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? चाहिए, पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ।
धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया, उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसमें है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो, अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं।